ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी धमधा की, जहां घोटवानी में फिर धधकी आग, 2 पैरावट जलकर हुए खाक। आगे बात करेंगे डिंडोरी की, जहां शंकर घाट के पास मैया अभियान के तहत अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय लोगों ने मिलकर श्रमदान किया। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत घोटवानी में एक बार फिर आगजनी की बड़ी घटना सामने आई है। अचानक लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और 2 किसानों के पैरावट जलकर पूरी तरह खाक हो गए। जानकारी के अनुसार आग की लपटें पास में रखे सुरेश वर्मा के पैरावट तक पहुंच गई, जिसके बाद कुछ ही मिनटों में दोनों पैरावट आग की चपेट में आ गए। तेज लपटों और धुएं के कारण गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने बाल्टी और पाइप की मदद से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। घटना के करीब 2 घंटे बाद भी फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। वहीं सूचना मिलने पर 112 की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। लगातार हो रही आगजनी की घटनाओं से गांव में दहशत का माहौल है। धमधा से सीनू संवाददाता हेमंत उमरे की रिपोर्ट। डिंडोरी जिले में नर्मदा सफाई अभियान को लगातार जन सहयोग मिल रहा है। रविवार को शंकर घाट के पास मैया अभियान के तहत प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय नागरिकों ने मिलकर श्रमदान किया। घाट पर बड़ी संख्या में लोग सफाई कार्य में जुटे रहे। किसी ने कचरा उठाया, किसी ने झाड़ू लगाई, तो कुछ लोग नदी के अंदर जाकर गंदगी निकालते हुए नजर आए। इस दौरान कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया भी मौके पर पहुंची और स्वयं टोकरी में कचरा उठाकर सफाई अभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि जब भी समय मिले अपने आसपास के क्षेत्र की सफाई में सहयोग करें और प्रदूषण कम करने में सक्रिय भूमिका निभाएं। इस अभियान में एसडीएम राम बाबू देवांगन, संयुक्त कलेक्टर भारती मरावी, सीएमओ अमित तिवारी सहित कई अधिकारी, कर्मचारी और स्वयंसेवी मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जलगंगा संवर्धन अभियान चल रहा है। साथ ही स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए जो टीम आएगी वो भी अगले माह से आना शुरू हो जाएगी। तो मैया अभियान के अंतर्गत भी हम लोग माँ नर्मदा को पूरे जन सहयोग से, स्वयं सहयोग से प्रत्येक रविवार को श्रमदान करते हैं। और आप देख रहे हैं कि हर रविवार को हमारी संख्या बढ़ती जा रही है। तो निश्चित रूप से इस अभियान के माध्यम से जो हमें जागरूकता, स्वच्छता का संदेश देना था, वो सभी लोगों में जा रहा है। हमें मां नर्मदा को प्रदूषण से मुक्त, इस शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण में ऊपरी पायदान पर और लोगों में जलगंगा संवर्धन के प्रति पानी को बचाने का संदेश देना। और जो खुशी है कि इसमें सभी का सहयोग मिल रहा है और प्रत्येक नागरिक ने इसको जल आंदोलन बना लिया है। तो आप सभी के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगी कि प्रत्येक रविवार को ही नहीं, सप्ताह में जो भी दिन आपको सुविधाजनक लगता है, शहर की सफाई के लिए, प्रदूषण कम करने के लिए और मां नर्मदा को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सहयोग करें। डिंडोरी से सीनू संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। इंदौर में अपराधियों और भूमाफियाओं के हौसले इस कदर बढ़ते जा रहे हैं कि हत्या की सजा काट चुके गुंडों द्वारा प्रॉपर्टी विवाद सुलझाने के नाम पर सीधे ऑफिस में घुसकर धमकियां देने का मामला सामने आया है। पीड़ित कारोबारी संदीप मिश्रा ने पुलिस अधिकारियों को सबूत सहित शिकायत दी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने से सवाल खड़े हो रहे हैं। वायरल वीडियो में आरोप है कि गुंडा अल्पेश चौहान खुलेआम धमकी देता नजर आ रहा है। वहीं भूमाफिया मुकेश चावड़ा पर राजनीतिक कनेक्शन की धमकी देकर वसूली करने का आरोप है। पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने ऑफिस में घुसकर धमकी दी और 2 से 3 दिन में समझौता नहीं करने पर परिवार सहित गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। साथ ही व्हाट्सएप पर भी धमकी भरे संदेश भेजे गए। पीड़ित ने बताया कि विवाद न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद लगातार दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही और परिवार की सुरक्षा की मांग की है। हुआ ये है कि मेरा किसी तरह का मुकेश चावड़ा का व्यापार था और व्यापार में कोई ऐसा हिसाब किताब बचा नहीं है। इवन हमारा कोर्ट में केस भी चल रहा है, क्योंकि छोटा मोटा मुझे इनसे गहना निकल रहा है। इसके बाद भी 2 महीने से लगातार धमकियां दी जा रही हैं और इनके द्वारा सुबह 6 बजे मेरे घर में गुंडे पहुंचाए जा रहे हैं। राहुल जैन के माध्यम से पप्पू मिश्रा और अपना ईश्वर शर्मा, मुकेश चावड़ा जी, धर्मेंद्र पाटीदार जी, राजेश कलसेरिया जी, अल्पेश चौहान जी, सबके द्वारा तरह तरह से फ़ोन आके जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं। और उस समय स्थिति और बिगड़ गई जब ये 15 तारीख के दिन 3 बजे के आसपास राहुल जी मेरे ऑफिस आता है और आने के बाद ये नीचे जाकर के सारी टीम को कह देते हैं कि आप ऑफिस में जाइए, संदीप ऑफिस में ही हैं और आज अपने को काम ख़त्म करना है। इसके बाद कम से कम 20 से 25 लोग ऑफिस में आ जाते हैं और मुझे
बंधक जैसा बना करके 3 घंटे बंधक बना के रखा जाता है और आते ही धमकियों से शुरुआत होती है, परंतु जैसे ही कैमरे पे नज़र पड़ी तो थोड़ा सा उनकी स्थिति नॉर्मल हुई और बातें थोड़ा सा डाइवर्ट हुई, तो उसी दिन कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी। और उसके बाद भी मुझे समझाया, मैंने कहा उनको, मैंने कहा सर ऐसा कुछ भी नहीं, मेरा कोई हिसाब किताब बच्चा नहीं है और जो भी प्रकरण अपना है ही वहाँ पर उनके द्वारा ही मुझे ज़बरदस्ती दबाव बनाया जाता रहा कि आप तो इतने पेमेंट दो और ये दो। फिर बाद में भी बाहर ले जा करके ऑफिस के बाहर भी ले गए, वहाँ भी धमकियाँ दी गई। राहुल जैन द्वारा कहा गया कि आज आप पेमेंट नहीं दोगे। हमने विजयनगर थाने में की, विजयनगर थाने में शिकायत करने के बाद जन सुनवाई में गए, वहाँ भी शिकायत की। उसके बाद ACP साहब से भी बात हुई, पर अभी तक कोई जांच कहीं आगे बढ़ी नहीं है। और ये है कि इतना डर का माहौल बना हुआ है कि घर से बाहर भी जाओ और लगता है कि किसी समय कुछ भी हादसा हो सकता है, तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। गुंडों ने साफ साफ धमकियाँ दी हैं कि आपको जान से मार देंगे। उन्होंने 2-3 हत्याकांड जो किए हुए उनका हवाला भी दिया कि संतोष दुबे हत्याकांड में संतोष दुबे को हमने जान से मारा 7 दिन के अंदर ढूंढ करके, और अभी आपको ढूंढने में टाइम लग गया, पर हर जगह हमने आपकी फिल्मिंग लगा के रखी है और मैं आया तो आप गए किडनी निकाल गए। बहुत तरह तरह की धमकियाँ दी गई। आपका नाम? संदीप कुमार मिश्रा। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता ML शाह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।